नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। मोदी सरकार के दूसरे एडिशन ने मात्र 6 महीने में अपने उन बड़े बड़े वादों को लगभग पूरा कर दिया है जिन पर जमकर सवाल उठाए जाते थे कि उन्हें पूरा कैसे करेंगे, चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता बिल हो। और 11 दिसंबर का दिन तो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर यातनाएं सहकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध समेत 6 समुदाय के लोगों के लिए सम्मान के साथ जीने का रास्ता साफ हो गया है। ये मोदी और अमित शाह का वो न्याय है जो सदियों से इंतजार कर रहा था, जिसने लाखों शरणार्थियों को नया जीवन दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को मील का पत्थर बता रहे हैं, तो सोनिया गांधी इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में काला अध्याय, काला दिन बता रही है। यानी एक तरफ इन शरणार्थियों का जश्न है तो दूसरी तरफ समूचे विपक्ष में मातम पसरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मातम में शिवसेना भी शामिल है, बाला साहब की शिवसेना, और सियासत भी जमकर हो रही है। और कहा जा रहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो ओवैसी तो इतने उत्तेजित हो गए कि संसद में बिल तक फाड़ दिया। आखिर यह दुष्प्रचार किस आधार पर किया जा रहा है और सियासत कौन कर रहा है, इसी पर आज जनता के बीच, जनता के सबसे बड़े मुद्दे पर होगी आर पार की टक्कर। तो जोरदार स्वागत है जनता जनार्दन का। और इस शो में आज कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। भाजपा ही है जो संकल्प लेने के बाद उसे सिद्ध भी करती है। The voting time starts now. मुझे मालूम है आइडिया पहुंच गया, मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ आज से। इंडियन, आई माई इंडियन, आई माई इंडियन। ये जश्न है उस बिल के पास होने का जिसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अमानवीय पीड़ा और दर्द झेलकर लौटे हिंदू, सिख, ईसाई जैसे गैर मुस्लिम लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुल गया है। बिल के पास होते ही पीएम मोदी ने कहा, ये बिल देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। ये उन लोगों के दर्द को दूर करेगा जिन्होंने सालों से उत्पीड़न सहा है। कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनकी राजनीति घुसपैठियों के समर्थन से चलती है, वो वहां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिल के पास होने के बावजूद सियासी तूफान चरम पर है। सोनिया गांधी ने कहा, आज भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन है। नागरिकता संशोधन बिल का पास होना भारत के बहुसंख्यकवाद पर संकीर्ण मानसिकता और कट्टरपंथी ताकतों की जीत है। संविधान की धज्जे उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, जरूर सुप्रीम कोर्ट ये खारिज करेगा बिल। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। मान्यवर ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे। आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए। और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। खैर, सियासी विरोध तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद गया। सरकार बिल्कुल इसको मैदाफाटी मैनर में कर रही है, बैकडोर से उसको कर रहे हैं इलेक्शन के पर्पज से। सवाल है कि जिस बिल से न तो भारत के मौजूदा हिंदुओं का कुछ लेना देना है
न मुसलमानों का, न सिखों का, न ईसाइयों का, उसे लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? क्या सियासी लाभ के लिए देश के लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है? और हैरानी की बात तो यह है कि विरोध की भाषा ठीक वैसी ही है जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस जनता जनार्दन के पीछे, और मेरे साथ तमाम वो लोग भी मौजूद हैं जो शरणार्थी रह चुके हैं लेकिन अब ये इस देश के नागरिक हैं। बहुत बहुत बधाई इनको, स्वागत है इनका स्टूडियोज के अंदर, स्वागत है इस ऐतिहासिक दिन पर। ये ऐतिहासिक डिबेट इस समय आप स्टूडियो से लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम दिग्गज मौजूद हैं। मेरे साथ रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कद्दावर नेता डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियोज में मौजूद है, अभिनंदन है। मेरे साथ शोएब जमाई मौजूद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इनकी नागरिकता का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा मौजूद है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनका अभिनंदन है जो इसको काला दिन बता रहे हैं। मेरे साथ हाजिक खान है, उनका अभिनंदन है, मुस्लिम स्कॉलर है, जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ सुशील पंडित है, जाने माने जानकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कश्मीरी विस्थापित भी हैं, यानी ये अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बन चुके हैं। इनकी भी कहानी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है जो इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन आप सब यहां पर जुड़े हैं, लेकिन इस समय कुछ देर पहले तो सबसे बड़ी खबर आई, आज चर्चा उससे करनी बेहद बेहद आवश्यक है। और वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार चरणबद्ध तरीके से हिंदूवाद का एजेंडा चला रही है। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे से इसकी शुरुआत हुई, असम में मुस्लिमों को नागरिकता से महरूम रखा, अब नागरिकता संशोधन बिल को पास किया है। इसका नतीजा मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का मॉब लिंचिंग के रूप में देखने को मिलेगा। दुनिया को याद रखना चाहिए कि हिटलर के नाजीवाद की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और अब मोदी के हिंदूवादी एजेंडे से पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर युद्ध का खतरा है, जिसका नतीजा भीषण रक्तपात होगा, ऐसा इमरान खान कह रहे हैं जो गीदड़ भभकियों के माहिर हैं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, इमरान खान तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता भी इमरान खान की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। कल सदन के अंदर भी ऐसा ही हुआ। देखिए अमीश जी, पहले तो इमरान खान को जवाब दिया जाए, ये जो गीदड़ भभकियां होती है ना, इससे कोई डरने वाला नहीं है। और दूसरी बात है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो इसी प्रकार से इमरान खान की भाग है। देखिए आपको समझना पड़ेगा आखिर इमरान खान इस प्रकार के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक किया था और इमरान खान के कमर को तोड़ दिया था। किस प्रकार 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके इमरान खान उस समय नवाज शरीफ जी को एक तरह से आईना दिखाया था कि ये देख ले पाकिस्तान, तेरी औकात यही है। कुलभूषण जाधव के मामले में इमरान खान इसी प्रकार ट्वीट कर करके झूठ फैला रहा था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके किस प्रकार इमरान खान और पाकिस्तान के कपड़े उतारे हैं, ये पूरा विश्व ने देखा है। और तो और अभी लंदन में जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि हुई, जो आतंकवादी लंदन में पकड़ा गया था, जिसका वहां लंदन में एनकाउंटर हुआ, ये इमरान खान और उसके मंत्री कह रहे थे नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, इसका पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। डेड बॉडी वहां से लाके इमरान खान के पाकिस्तान में उसको दफनाया गया है, उसको बरी किया गया है। अर्थात जहां भी विश्व में आतंकवाद होता है वहां इमरान खान के लेकिन इनको नागरिकता अगर मिलेगी, इनको अगर नागरिकता मिलेगी, इन जनाब को अगर नागरिकता मिलेगी तो इमरान खान को तो दर्द हो रहा होगा, होना चाहिए हो, लेकिन हमारे नेताओं को क्यों दर्द हो रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। इमरान खान ने अपना कबर खुद दिया है ये ट्वीट करके। मतलब इमरान खान पूरे विश्व का वो पहला राष्ट्राध्यक्ष बना है जो कहता है कि मेरे देश में मुसलमानों का भी प्रोसिक्यूशन होता है, इंडिया भले मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दे रही है। मतलब राष्ट्राध्यक्ष खुद पाकिस्तान का मान रहा है कि चलो हिंदुओं के ऊपर तो होता है, सिखों के ऊपर तो होता है, जैनों के ऊपर तो होता है, बौद्धों के ऊपर तो मैं आतंकवाद करता ही हूं, मैं पारसियों को भी मारता हूं, तो ईसाई की लड़की को उठा लिया, ईसाइयों को मारता हूं, मैं मुसलमानों को भी मारता हूं, इनको भी इंडिया ले जाए। मतलब पहली बार ये मगर ये तो इमरान खान है, ये तो गीदड़ भभकी है ही।
हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए कल अमित शाह जी ने भी कहा कि वो भी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। कल कपिल सिब्बल जी के बयान को आपने सुना, वह भी मोदी जी और भारतवर्ष को नाजी बता रहे थे और हिटलर बता रहे थे। कल जिस प्रकार से सदन के अंदर अपने ही देश को कुछ लोग हिटलरवादी और नाजीवाद के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, मैं पूछता हूं ऐसा क्या कारण है जो हमारे देश के कुछ नेताओं की जुबान और इमरान खान की जुबान में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, आर्टिकल 370 का विषय हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो या सीएबी का विषय हो। इनको गद्दार कहना चाहिए कि नहीं? ऐसे नेताओं को गद्दार कहना चाहिए। मैं सीधा रुक करता हूं शोएब जमई साहब का। शोएब जमई साहब, आप काला कपड़ा डालकर बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके लिए भी एक काला दिन है और इमरान खान के लिए भी एक काला दिन है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना हूँ संबित जी का कि इन्होंने भी काला कपड़ा पहना है। शायद इशारों में विरोध कर रहे हैं इस बिल का। आप विरोध नहीं डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी मतलब आप ये विरोध नहीं डाले हैं ना, मान गए ना? चलिए ठीक है, आइए आराम से। आप गलती से कह रहे थे विरोध नहीं कर रहे हैं। ये झूठ और भ्रम फैलाना बंद कीजिए अमीश देवगन जी कि कोई मुसलमान पाकिस्तानी जो शरणार्थी, मैंने मुसलमान की बात नहीं करी, मैंने आपकी बात सुनिए। और आप वो हमने कभी भी नहीं है, हमने कभी भी पाकिस्तानी हिंदुओं के नहीं है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा दो टूक नहीं किया, मेरा दो टूक सवाल था। इमरान खान भी विरोध कर रहे हैं, वो भी काला दिन बता रहे हैं और आप लोग भी काला दिन बता रहे हैं। सिमिलैरिटी क्यों? इमरान खान से इतना मोहब्बत क्यों आपको? मेरे को मोहब्बत नहीं है, आप बताइए ना। बार बार नाम क्यों लेते हैं? हिंदुस्तानी की बात कीजिए ना। मैं एक बात कह रहा हूं, इमरान खान को आप कुछ नहीं कहना चाहते, जो कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वॉर करूंगा, रक्तपात होगा, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। अरे सर, थोड़ा भाषण कम कर लीजिए। हम लोग इसके लिए है, यहाँ ये सवाल है, ये है, ये सवाल है, उनके लिए है, ये सवाल है। सुनिए अमीश भाई, ये इमरान खान को नहीं गाली देंगे। सवालों को मत उड़ाइए। मैं क्लियरली कह दूं एक बात, ये साफ तौर पर, क्योंकि हमारे हिंदू शरणार्थी भाई जो पाकिस्तान से आए हैं यहाँ बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं साफ तौर पर कहता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आपकी नागरिकता देने का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हमारा विरोध इस बात पर है कि इस बिल में जो क्लॉज है, जो एबेटमेंट का क्लॉज है, वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। इसलिए एनआरसी में आने वाले वक्त में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सावरकर की जो हिंदू राष्ट्रवाद की जो ख्वाहिश थी ना, उसको पूरा करने के लिए कल इसकी नींव डाली गई। इसलिए कल के दिन को काले इतिहास में काले अक्षरों से, काली स्याही और काली कलम से लिख देना कि कल हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान का सबसे काला दिन था। जी संबित पात्रा, जवाब आपने बात। अमीश भाई न केवल मंच पे अपितु मंच के सामने भी ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, सिख भाई भी शायद कोई होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मगर मुसलमान भाई भी बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की सुंदरता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कल बिल आया है, जिसको बहुत खराब कहा जा रहा है ये मुसलमान विरोधी बिल है, कोई भी मुसलमान यहां खड़ा होकर कह सकता है क्या कि उसका कौन सा अधिकार इस बिल से छीन लिया गया? क्या किसी मुसलमान के किसी भी एक राइट्स, कोई भी एक प्रिविलेज, कोई भी ऐसा अधिकार छीन लिया है इस बिल ने? क्या उस मुसलमान के ऊपर किसी प्रकार का कुठाराघात हुआ है? नहीं। यह बिल कहता है कि 3 मुस्लिम देश जो हमारे देश के बगल में है, पार्टीशन के समय वहां जिस प्रकार से माइनॉरिटीज थे उनके देश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश, मैं आराम से कवर करेगा। सर देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अगर हम लोग सब दूसरे के पीछे बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। आराम से करते हैं। एकदम वैलिड क्वेश्चन, आराम आप इसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। आराम से सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आराम से सवाल पूछ लीजिएगा, आराम से सवाल पूछ लीजिएगा। आपको बाहर भेजा देंगे। ऐसे एक सेकंड, एक कंप्लीट कर लो। वैलिड सवाल है। नहीं, आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। नंबर 1, देखिए, किसी भी मुसलमान का कुछ छीना नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं किसी को अधिकार देने का। प्लानिंग हो गई। अमीश भी, मैं भी बीच में बोल सकता हूं, मुझे लगता है आराम से बात करें। अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कही, किसी का अधिकार छीनेगा नहीं। और अमीश भाई, आप जरा पीछे मुड़ के देखें, ये जो 2 माताएं पीछे बैठी हुई हैं, आप इनकी कहानी सुनिए। यहां जो लोग बैठे हुए हैं, आप इनकी कहानी सुनिए, किस प्रकार प्रताड़ना सहने के बाद ये हिंदुस्तान आई है, यहां की नागरिक बनी है। इस मां को अधिकार मिल जाएगा तो इनको क्या मुश्किल है? अगर उस मां को अधिकार मिल जाएगा उनको क्या मुश्किल है? आप बताइए। माता जी से पूछिए। कल मैं खुद आदर्श नगर गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सुन लीजिए। मैं गले लगाया तो बहुत बढ़िया। काला अध्याय क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या बताया? ठीक है, फिर ऑडियंस इस पर क्या कहना चाहता है? फिर डिबेट, बिल्कुल, फिर डिबेट आप ही ने दिया, सिटीजनशिप आप ही ने दिया है। बहुत धन्यवाद। ये ड्रामा जो है ना, नहीं चलेगा सर।
देखिए मैंने यहाँ पे आप हाल चाल उनका पूछने जाते हैं। शोएब जमाई अपनी टर्न पे बोलिएगा, बाकी लोग भी, निशांत वर्मा भी इंतजार करें, सुशील पंडित और हाजी खान भी इंतजार करें अपनी अपनी टर्न। देखिए मैंने एक सिंपल सवाल पूछा आपके इस ऑडियंस में ही वो लोग भी हैं जिनको कल सिटीजनशिप मिलने की बात हुई है, सीएबी के जो हकदार हैं जिनको अधिकार मिला, और वो लोग भी हैं जो इंडिया के मुस्लिम हैं। किसी को अधिकार मिला है, किसी का अधिकार छीना नहीं है। ये जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों को द्वैंग दर्जे का सिटीजन इंडिया में बना दिया जाएगा, उचित नहीं। दूसरी बात, मैं आपत्ति के साथ कहता हूं, यहां जो चाचा बैठे हुए हैं, यहां जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, इनको पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुसलमानों का अगर अधिकार छिन रहा है सिटीजन नहीं बनने का, तो इनका अधिकार छिन रहा है? आप दोनों को कंपेयर क्यों कर रही है? तो अन्याय हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ। ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा अधिकार छिन रहा है, क्योंकि मुसलमानों का कोई भी अधिकार नहीं छिन रहा। और आपने तो अभी तक इमरान खान को नहीं दिया। कोई बताना चाहता है मुसलमानों को कौन सा अधिकार छिन रहा है या नहीं छिन रहा? नागरिकता साबित करने का बोझ नहीं होगा, लेकिन हमें होगा। एक सेकंड, सवाल थोड़ी सी आवाज दबी है, क्योंकि सरकार हमने ऐसी चुन ली कि आवाज दबी रहती है। कैसे दबी गई भाई आपकी आवाज? नारे लगा के। अच्छा। पहली बात तो सर मैं बोलूंगा, आपसे बहुत छोटा हूं, आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। दूसरी चीज, सवाल पे मैं आ रहा हूं, सवाल पे आइए, सवाल पे आ रहा हूं। 2017 से 18 के बीच में 90 लाख लोग बेरोजगार हुए। 2018 सवाल किस पर है? सवाल किस पर है? सवाल एक माइक छोड़ी सवाल आपका नाम क्या है? नागरिकता पे। आपका नाम क्या है? नाम प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल जी, मेरा आप सवाल बहुत सीधा है कि क्योंकि मन से सवाल आया कि मुसलमानों का कौन सा अधिकार जा रहा है, अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो बताइए। मुसलमानों का अधिकार ये जा रहा है कि उनको द्वैम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है देश में। कैसे? टू नेशन थ्योरी जो पहले दी गई थी वो आज फिर बनाया जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है, लेकिन हम बाई चॉइस यहाँ मुस्लिम हैं। जी, ऑडियंस से कोई जवाब देना चाहते हैं आप? जी, एक सेकंड। देखिए सर जी, एक बात सुनो। एक सेकंड, कोई किसी को कोई कुछ नहीं करेगा। एक सेकंड, ऑडियंस भी कुछ कहना चाहती है ना? आप हमारी सुनो। इस सरकार से हमें कोई नुकसान नहीं है। देखो, जो ये हमारा कोई बिल में पास नहीं, हम सब एक है। हाँ, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे, रहेंगे। समझे? हम जो है हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे, और आगे तक हमारा किसी का कुछ नहीं जा रहा है। अगर कोई भाई हमारे पास आ रहा है तो आने दो ना। आपको क्या तकलीफ होती? क्या आपकी दुकानदारी बंद हो रही? आपकी दुकानदारी बंद हो रही है? आपकी दुकानदारी बंद हो रही है? एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेकर। एक सेकंड, नहीं, दुकानदारी बंद हो रही है कुछ लोगों की, ठीक है। दो सवाल है। एक सेकंड, आपने सवाल बोल दिया और आपने भी बोल दिया, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। देखिए इस देश की सुंदरता को देखिए। प्रफुल्ल भाई खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि इस देश में मोदी राज में सीएबी के पास होने के बाद मुस्लिम द्वैम दर्जे का सिटीजन बन जाएगा। और एक मैंने मुसलमान भाई खड़ा होकर बोलता है, किसने कहा कि मैं द्वैम दर्जे का सिटीजन बन जाऊंगा? मैं नागरिक हूं, था और हमेशा रहूंगा। ये मेरा देश है। मोदी जी ने ऐसे बिल नहीं पारित किया है। मुझे लगता है प्रफुल्ल भाई को हमारे इन भाई से सीखना चाहिए सच्चाई क्या है। प्रफुल्ल भाई जरा सीख क्या है। अब सुशील पंडित काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई जेएनयू के पास से गुजरे थे क्या? जी, ठीक है। अब सुशील पंडित और निशांत वर्मा, ठीक है। जनता की आवाज को दबाने की कोई जनता की आवाज नहीं, प्यार से बोल रहा हूं। आपके पास दबी कि नहीं दबी? मौका दिया आपको ना, आवाज दबी आपकी ना? आवाज दबी कि नहीं दबी? सवाल पूछा नहीं पूछा? सवाल पूछा कि नहीं पूछा? जनता के खिलाफ हो गया सवाल। सर जेएनयू को क्या मतलब समझते हैं? जेएनयू से आप थोड़ा बता दीजिए हमको। जेएनयू क्या है? जेएनयू को डिफाइन कर बहुत अच्छी, जेएनयू अच्छा है, जेएनयू भी अच्छा है। एक सेकंड, बिल्कुल आपको मौका दूंगा। देखिए, बहुत लोग कुछ कहना चाहते हैं। सुशील पंडित, दुकानें किसकी बंद हो रही है जिसको ऐसा लग रहा है कि डर की दुकान अब दोबारा खोलनी पड़ेगी? असल में ये दुकान किसकी बंद हो रही है? किसकी दुकान का शटर कल इस बिल के पास होने के बाद डाउन हो गया है? सबसे पहले तो उसकी दुकान बंद हो रही है जिसका ट्वीट आपने पढ़ा था कार्यक्रम की शुरुआत में, जिसको पाकिस्तान में लोग तालिबान खान, हाँ, जिसको पाकिस्तान में लोग तालिबान खान तो तालियां होनी चाहिए। मियां इमरान खान की दुकान बंद हो रही है, उनकी तो दुकान बंद होनी चाहिए। वाकई बिल्कुल, भारत माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम। इमरान खान की दुकान बंद होती है तो इस देश का हर नागरिक, 135 करोड़ नागरिक इस देश के खुश होंगे, बिल्कुल, क्योंकि उसकी दुकान आतंक की दुकान है। सुशील पंडित ये नाराज हो गए हैं। दूसरी बात, शांत बैठे ना शोएब जमाई, सीरियस डिबेट हो रही है बहुत। ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की दुम पर कोई कदम रखता है बहुत ज्यादा मरोड़ उठते हैं यहां बगल में।
पाकिस्तान का ही एक मंत्री कुछ महीने पहले कहता था हिंदुस्तान को धमकियां देता हुआ कि यहां घास नहीं उगेगी, यहां चिड़ियां नहीं चहचहाएंगी, यहां मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। तब भी वो एटमी युद्ध की धमकी देता था अमीश भाई। आज इमरान खान खुद इनको शोभा नहीं देता। दुनिया का कोई एटमी ताकत आज तक इस तरह एटमी युद्ध की धमकी नहीं देता जिस तरह पाकिस्तान आए दिन देता है। यह किस तरह की जाहिराना हरकत है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आए दिन गीदड़ भभकियां देते फिरते हैं। ठीक कहा डॉक्टर संबित पात्रा ने कि वो खुद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद कर रहे हैं पाकिस्तान में। वहां खुद शिया और सुन्नी एक दूसरे की गर्दन उतार रहे हैं, अहमदियों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहां पर यहां तक कि बरेलवी और वहाबी देवबंदी एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज बची नहीं मारने के लिए, क्योंकि हिंदू ढूंढे नहीं मिलता है, क्योंकि सिख मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि वो दोनों भारत में शरण लेने आ चुके हैं और आना चाहते हैं। यहाँ पे जो ये हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान में। दलित मारा मारा फिर अब कह रहे हैं, अब देखिए हिंदुस्तान में जो दलित मारा मारा फिर रहा है उसका क्या कितने मरोड़ उठ रहे हैं पाकिस्तान की बात सुन के। मतलब आपके दुम पे पैर रख दिया तो चिल्लाना शुरू कर दिया। बात सुन के पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की तो यहाँ पर पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कहा था आपसे कश्मीरियों की बात कीजिए ना, ये सत्ता के सामने दुम हिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या शब्दों की मर्यादा है, कौन दुम हिला रहा है? देखिए ये क्या तरीका है? कश्मीरी कम से कम मर्यादित तो बोले, से तो अच्छा कम से कम अच्छी बात नहीं कर सकते, शब्द तो मर्यादित बोले। मैं तो दुम की बात कर रहा हूं। कश्मीर पाकिस्तान के दुम पे पैर रखा था। नहीं, उन्होंने तो पाकिस्तान के दुम पे पैर रखा था। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इनके दुम पे पैर रख दी थोड़ी सी, मैं देखना चाह रहा। मतलब वो पाकिस्तान के पैर पे दुम रखेंगे तो आप इनके दुम पे पैर रख देंगे? मतलब कमाल की बात है। ये प्रूव कर रहे हैं अपने आप अपने आप को एक्सपोज करें, निशांत को आने दीजिए, कुछ बचाव कर देंगे आपका। शांत रखिए अब आप। हालांकि पंडित 10 सेकंड में निशांत वर्मा। मेरा एक प्रपोजल है, इनको निशाने पाकिस्तान अवार्ड दिया जाए। मेरा सुनिए, ठीक है ये पाकिस्तान का नाम ये लोग बहुत लेते हैं। मेरा निवेदन से नहीं ये शोएब भाई पाकिस्तान देखिए, मैं माफी चाहता हूं। अब आप ये गलत कर रहे हैं। उनको 10 सेकंड बोल दीजिए, निशांत वर्मा शांति से बैठे हुए उनको सुनने देंगे। बहुत खुश है। नहीं निशाने इम्तियाज दिलवाइए। अच्छा ठीक है, जुगलबंदी इनकी चलती है वहां। अब देखिए, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि 70 साल पहले ये मुल्क इस बात पे तोड़ दिया कि हम हिंदू बहुमत के अंडर नहीं रह सकते और जाकर के अपना एक मुल्क बना लिया। उस मुल्क में आपका बहुमत है तो आपने वहां हिंदू सिखों बौद्धों का रहना जमा मुश्किल कर दिया, उनका जीना मुश्किल कर दिया। आज हमने अपना दरवाजा क्या खोला है कि वो हमारे यहां आ जाएं, उनकी जान बच जाए, वो ठीक से जी लें, तो कहते हैं नहीं, पीछे पीछे हम भी चले आएंगे। और ये चाहते हैं कि पीछे पीछे उनको मारने वाले, उनको सताने वाले भारत में आ जाएं। जी ठीक है, ये हालत कर दी है इन्होंने। निशांत वर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस दिन में इस देश में तो हिंदू मुसलमान उस दिन हो गया था जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था। उसी दिन हिंदू मुसलमान की कगार पर बंटवारा हुआ था। और टू नेशन थ्योरी की हम बात करते हैं, बार बार वीर सावरकर का नाम लिया जाता है। सावरकर के पहले कहने के ऊपर पंडित नेहरू ने टू नेशन थ्योरी अपना ली। मैं शुरुआत सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करके करूंगा। आप पहले भी हमारे लिए वेलकम थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। लेकिन इस चीज़ के सिवाय कुछ कानूनी चीज़ें हैं और कुछ आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं जिन्हें मैं सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, उस इमरान खान जो नालायक है उसको मैंने रीट्वीट करके जवाब दिया है और मैंने कहा है, देख इमरान खान, हम भारतीय अपना घर देख लेंगे, तेरे को बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सीधा करना होगा इन्हें या उन्हें हम कर लेंगे। तो कपिल सिब्बल को भी सीधा कर लेंगे, इन्हें उन्हें सब आ गए उसमें। मतलब इमरान खान को इन्होंने बोला कि हम मोदी को सीधा कर देंगे, यही ट्वीट किया है इन्होंने। कितना बढ़िया ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन। अच्छा ठीक है, अब इन्हें चैन नहीं है कि इनसे जरा एक कदम आगे की नौटंकी कोई कर सके। आप नौटंकी कर रहे हैं, मैं मान लिया इनसे सीख। आप बताइए, इन्होंने अभी कहा ना कि मैंने इमरान खान को ट्वीट किया है कि हम मोदी को सीधा कर देंगे। इन्होंने अभी आपके शो में कहा ना कि मैंने इमरान खान को ट्वीट किया है कि हम इधर सीधा कर देंगे, मतलब ये मोदी को सीधा कर देंगे। ये इमरान खान को लिख के ये ऐसे ढींगे हाँक रहे हैं जैसे कि एकदम ये ट्रंप है।
ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बड़ा ट्रम्प है, उन्होंने लिख दिया। मतलब ये अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करके बड़ा खुश हो रहे हैं। मतलब ये मान लिया इन्होंने कि ट्रम्प वो है जो मोदी को सीधा कर लेगा। ये मान लिया आपने। अब मेरे को बोलने दीजिए ना। आप रास्ता भटक गए। कोई भटके नहीं, शांति। आप पहले ये बताइए, आप अपने प्रधानमंत्री को सीधा कर देंगे, आप इस पे गर्व आपने बात को रखा। जवाब 6 साल से एक सेकंड आप लोग भी इंतजार करिए। अब मेरा तो सवाल बहुत सीधा है, उसका जवाब दे दीजिए। अब आप देखिए, आइडियोलॉजिकल ये बात हो रही है कि भाइयों माताओं बहनों आपका तो स्वागत है, लेकिन ये जब पाकिस्तान की बात आती है ना, तो इनके आरएसएस वाले एक दत्तात्रेय साहब हैं, सीनियर हैं, प्रचारक बहुत बड़े सीनियर कुछ हैं इनके। बिल पे आइए ना सर, आप दत्तात्रेय साहब पे जा रहे हैं। सर सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। आप अपनी तरह सवाल करिए, जवाब मैं अपनी तरह। पर जवाब तो दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं ना, सुनने का जरा हौसला रखिए। दत्तात्रेय साहब जो आरएसएस के हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है और भारत सरकार को उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, दोस्त हैं, एक ही हम में से निकले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बिल आया, इस बिल में हम सब जानते हैं कि मुसलमान को बाहर रखा है। मुझे इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ये सवाल है, मुझे ये सवाल है, हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर ये कल तक कहते थे कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं, कहते थे कल तक ये कहते थे। अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अभी भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुशील पंडित जी अभी भी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हर भारतीय मुसलमान का पूर्वज इनके हिसाब से हिंदू है। ये कहते हैं अखंड भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, अखंड भारत। 1947 में 2 लकीरें खींची, एक इधर काटा एक उधर काटा। दोनों नालायक होंगे आज मेरे लिए। दोनों नालायक होंगे क्यों? नहीं, दोनों नालायक क्यों होंगे? बोलो। एक बात मैं कंप्लेन करता हूं, ये दोनों नालायक क्या होंगे? मतलब इंडिया नालायक है, पाकिस्तान मैं बोलता हूं इंडिया नालायक नहीं है। ये क्या मजाक बना रखा है? नहीं, क्या मैंने कहा? 2 लकीरें करी, दोनों नालायक, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश। ना बांग्लादेश तो 71 में तो बाद में बना है। बांग्लादेश तो 71 में बना। पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान क्या था? कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान, ये कंट्रोवर्शियल है। आप यहां मुद्दा बनाइए। ये डर रहे मेन मुद्दे से, ये मेन मुद्दे से डर रहे। आप सुनिए, हमारी भी सुनिए। हम अपना घर छोड़ के पाकिस्तान से भारत में आए, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचा के आइए। मुझे एक सेकंड सुनिए ना आप सारा, हमारी भी सुनिए। इन्हें तो सुननी चाहिए। आप हमारी भी सुनिए। आप बहुत बोलते हैं, हमारी भी सुनिए। मुझे एक बताइए, 47 के बाद कौन सा मुसलमान पाकिस्तान में शरण लेने के लिए गया इंडिया से? एक घर बताइए। हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत खोई है, वहाँ अपना घर खोया है, अपना ईमान धर्म खोया है, अपना धर्म बचा के इंडिया में आए, वहाँ पर अपने धर्म को बचाने के लिए आए। बोलिए। हम भारत के कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। आप लोगों को इस बात के लिए समर्थन करना चाहिए था। आप इसका विरोध करके हिंदुओं के हमारे जज्बातों के साथ खाते हो, हमारी बहन बेटों की इज्जत के साथ खेल रहे हो आप यहाँ पर। आपको इसका समर्थन करना चाहिए था। इमोशनल हो रही है हमारी बहन बेटों की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर। हमने कैसे विरोध कर रहे हो? कैसे काला कपड़ा पहन रहे हो? आप लोग जवाब देंगे हम वहाँ पर, जवाब देंगे आपको वहाँ पर। एक सेकंड गले क्या लगाते? अरे गले लगाते तो पाकिस्तान जाइए। अरे गले लगाते तो पाकिस्तान जाइए। एक सेकंड अगर गले लगाना है तो पाकिस्तान जाइए। आप 24 घंटे वहां रह नहीं सकते। हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, अपना घर छोड़ के आए, अपना बड़ा घर छोड़ के आए वहां पर। आप यहाँ पर डिबेट करते हैं, वहां पर खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, वहां पर देश के मान सम्मान के खिलाफ बोलते हैं वहां पर। शांत रहिए। 70 साल में क्या किया? 70 साल में क्या किया? जी हम जवाब जी बैठिए एक सेकंड बैठिए, मैं आपको लूंगा निशांत वर्मा। जितना मैं कह रहा हूँ मैं बोलूंगा, जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। मैं बोलूंगा मोदी के खिलाफ। आपको रहते रोकने वाले, आपको रहते रोकने वाले। मोदी करना बंद करो, बंद करो मोदी करा। हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जनाब। क्या आपको लगता है आपको नालायक, हिंदुस्तान के लिए नालायक नहीं बोलना चाहिए था? देखिए मैं आपको 2 बातें साफ कर दूं। एक सेकंड देखिए, हाजिर खान भी इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड।
30 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जो मैं पहले कह रहा था कि जहां पे एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इस जमीन के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, और एक तरफ ये समझा रहे थे कल तक कि अखंड भारत के अंदर कितने देश आते हैं। मेरा सवाल ये उठता है कि आपने जो लकीरें बना करके अलग अलग देश बना दिए, और भाई साहब आप मेरे पहले प्रधानमंत्री को नालायक नहीं बोलेंगे, मैं वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। मैं बोला नहीं, बोला ही नहीं, रिवाइंड करके देखो, बोला है नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को नालायक नहीं बोला, बोला है, रिवाइंड करके देखो, मैंने देखा, मैंने सुना है। दूसरी बात, तो फिर सवाल ये उठता है कि कल तक जो ये कहानी सुना रहे थे, तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, वहां के मुसलमान जो अखंड भारत के भाग हैं, उनके पूर्वज हिंदू नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो कैसे आपने बिल में हुआ निशात हुआ ना, कैसे हुआ? उनको कैसे उस जमीन के मुसलमान हुआ के उस जमीन के मुसलमान के पूर्वज भी तो इनके हिसाब से हिंदू, तो फिर आपने बिल में कैसे आप कैसे अलग किया? बिल्कुल कैसे अलग किया? मैं बताता हूं, आपने पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान सब भारत आके रहे। अरे भाई साहब, तो फिर यही चाहते हैं ना, अखंड भारत के मुसलमान बोलिए ना, तो फिर बोलिए ना, फिर मानिए भाई साहब बोलिए, मुसलमानों के लिए सबसे सेफ देश हिंदुस्तान है, मुसलमानों के लिए सबसे सेफ हिंदुस्तान है। सुशील पंडित क्यों नहीं बोलते? अमीश जी, एक सेकंड, अमीश जी, निशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा मानना है, ये हमारी श्रद्धा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे, सबके पूर्वज भारतीय थे। आपके बीच में नहीं बोले। बात सुनिए, पाकिस्तान, बात बांग्लादेश सुनिए, डेकोरम बनाए, बात काहे छोड़ दिया? बात सुनिए, बात सुनिए, जवाब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे या नेतागिरी करेंगे? जवाब सुनिए, मैं कह रहा हूं, हाँ मानते हैं, हम राजनीति मानते हैं कि उनके सबके पूर्वज हिंदू थे, सबके पूर्वज आज भी मानते हैं हिंदू थे। तो भैया बिल यही बात, यही बात में नाम क्यों नहीं है? ये बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, सुनिए, सुनिए, माता रखिए, ये क्या बिहेवियर है? सुनिए, सुनिए। अमीश भाई, मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूं जी। सुनिए, ये किसी के साथ किसी के मुंह पे जाके बिल को फाड़ के, जिस बिल को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने पारित किया है, और कुछ लोग यहां पर, आप ताली मार रहे हैं, आप ही के रिप्रेजेंटेटिव जो एमपी हैं आपके रीजन के, ये इस बिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, अब इसको फाड़ के किसी के मुंह पे मारना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट तब तक नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे। एक सेकंड, आप ये बिल फाड़ सकते हो, आप ये बिल फाड़ सकते हो, जब राष्ट्रपति साइन करेंगे। सुनिए, मैं बात का जवाब, एक सेकंड रुकिए, देखिए, वो पिछले 2-4 दिन से यही गाते फिर रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों को हिंदू मानते हैं सबको, लेकिन यही बात हमने 70 साल पहले बार बार कही कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, ये हमारी मातृभूमि है। उन्होंने नहीं माना, इस देश को तोड़ा, टुकड़े किए। आज भी हम कहते हैं पूर्वज हैं, लेकिन वो हिंदुओं और सिखों और बौद्धों को जीना मुश्किल कर दिया, नहीं मानते हैं, इसीलिए उनको आने दिया जा रहा है। खान और समझ नहीं आता है समित पता आप बोलिए। अमीश भाई देखिए, ये डिबेट करोड़ों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, एक बिल को, ये कोई डिबेट में पास नहीं हुआ था, ये बिल 2 दिन बकायदा डिबेट, में पास हुआ था। निशात, मुझे लगता है बिल में डिबेट में पास हुआ था कि नहीं? निशात, लोकसभा में डिबेट हुआ, राज्यसभा में डिबेट हुआ। मेरा निवेदन मानिए। बिल्कुल साहब, आपका शो। अमीश भाई, ये बिल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पारित हुआ था, किसी भी डिबेट के चैनल में पारित नहीं हुआ था। देखिए, उस बिल के साथ इस प्रकार, ठीक है, आप फाड़िए, जो भी करिए, किसी के मुंह पे लेके मारना वो गलत था, किसी के लिए मैं माफी मांगूंगा, किसी के मत करिए, मत करिए, मैं दोबारा फाड़ूंगा फिर। नहीं, मत करिए, ये गलत। नहीं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर आपके मुंह पर भी कोई पेपर फाड़ के फेंकेगा, तो फिर उम्मीद मत करिएगा शिष्टाचार की। किसी भी तरीके के लिए ताली मारना गलत है। गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? गलत है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान है। गलत है कि नहीं है? गलत है, गलत है। क्या है? खड़े होके बोलिए। एक सेकंड बताइए। बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ। और बिल्कुल बिल्कुल बैठिए, मैं आपसे पूछूंगा। एक सेकंड मुझे कंप्लीट नहीं, एक सेकंड बैठिए। आप इनको भी नहीं बोलने दे रहे, ये तरीका नहीं। रुकिए, आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन है, माइक ऑफ कर दीजिए इनका। बोलिए समित बात, माइक ऑफ है। ऐसा नहीं, ये गलत कर रहे हैं ना आप बोलने दीजिए। हाजिर खान, फिर आप बोलेंगे। नहीं, मैं आपसे डिबेट करना नहीं चाहता, ये प्लीज अमीश भाई, ऐसे नहीं। अमीश भाई, ये क्या डिबेट हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, आप फाड़िए। ठीक है।
देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आ रहा है ये सब कुछ करने में? आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बिल को फाड़िए, फाड़ देनी चाहिए। मैं काले प्यार से- कानून अमीश भाई, नहीं कैसे बात होगा? मंजूर। ये क्या हो रहा है? काले कानून नहीं मंजूर, काले डिबेट हम नहीं कानून करेंगे, छोड़ नहीं दीजिए, आप मंजूर। करिए। आप लोग का स्वागत है, आप लोग का स्वागत है, पर काले कानून नहीं मंजूर। निशान, आप लोग का स्वागत है। एक सेकंड निशान, ये क्या काले कानून नहीं मंजूर। ये क्या तरीका है सर? आप या तो आप डिबेट को कर लीजिए या ना करिए। संबित पात्रा सर निवेदन है। अमीश भाई देखिए, इन दोनों के बिल के फाड़ने से बिल कोई कानून बनने से रुक नहीं जाएगा, क्योंकि वो संसद में पारित हुआ है। ये और भी 20-30 इनको कॉपी दीजिए, ये फाड़ते रहे। देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं इमरान खान ओवैसी को कॉपी कर रहे हैं। सुनिए, मैं इमरान खान से डील करूं या इन दोनों गद्दारों से डील करूं? पहले आप ये मुझे बताइए। अच्छा, किन से डील करूं? ये देश तुम गद्दार हो, तुम गद्दार और पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो। मारिए, मुझे मारना चाहते हैं ना, मुझे मारिए, मैं तैयार हूं। मुझे मारना चाहते हैं ना, मुझे मारना चाहते हैं, मारिए, मुझे मारिए, मुझे मारना चाहते हैं, गद्दार गलत है, आप गद्दार ना बोलिए। एक सेकंड, मैंने बहुत देखा ये गद्दार बोल के बच जाते हैं। माफी मंगवाइए। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 महिलाओं का कल नाम लिया, साहिबा और रबेरी, और मुझे खुशी है व्यूअर्स को बताते हुए कि वो स्टूडियोज में है। और मैं व्यूअर्स आपसे माफी भी मांगता हूं कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह का बिहेवियर हुआ, वो वाकई गलत है, वो वाकई गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और एक सेकेंड व्यूअर्स, आप दोनों का स्वागत है। मैडम, आप दोनों यहां पर आए, आपका भी स्वागत है। कुछ सवाल है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। हाजी खान, ये जो बिहेवियर हुआ आपको लगता सही है? एक हाजी खान गलत है ना, वो भी रोका उनको। देखिए 130 बैठिए, चुपचाप बैठिए। 130 करोड़ 135 करोड़ हिंदुस्तानी हमें सबको देख रहे हैं। हमें यहाँ से ऐसा पैगाम देना चाहिए कि 130 करोड़ इंसानों को उससे कोई फायदा हो। यहाँ तू मैं कर एक दूसरे की बेइज्जती कर कोई शख्स ये समझे कि किसी की इज्जत उछाल के इज्जत वाला बने, सारी जिंदगी में इज्जत वाला नहीं बन सकता। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। मैं दूसरी बात ये कहूँगा इस बिल पर कि बिल जो आया है, हम जो आए हमारे मेहमान, इनका हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम एक बात ये कहेंगे कि हमारी सभ्यता है इस देश की, हजारों साल से, कि हमारे मुल्क में जो भी आया उस मुल्क ने उसको बसाया। फराग गोरखपुरी में इसी पे शेर कहा था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराग काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पात्रा जी से कि आपको ऐसा क्या अचानक एक बात याद आ गई कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाकर क्या करना चाहते हैं, और देश के अंदर जो आप हमारे 130 करोड़ लोगों को आप सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे, और इनको आने के ने खुद ही हिंदू मुक्त कर दिया। मेरे भाई 15% थे और अब तो हिंदू 1% से भी कम है। पार्लियामेंट में झूठ बोला गया। हिंदू है पाकिस्तान में 23% हिंदू थे। कितने? नहीं, 23% हिंदू नहीं थे, अल्पसंख्यक थे, 47 में थे। 47, उसमें बड़ी तादाद बांग्लादेश में थी हिंदुओं की। तो आप क्या कह रहे हैं, हिंदू वहां पे मारे नहीं गए? नहीं, हम यूं कह रहे हैं मारे गए, गलत है। चाहे यहाँ मारे जाए या वहाँ मारे जाए, हिंदू यहाँ कहाँ मारे गए थे? गुजरात में सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ, हरियाणा जला, उसमें कौन हिंदू था? इसी डिबेट में कर्नाटक में निशांत शांत बैठिए। अब इसी डिबेट में लाइव गवाही कर रहा हूं। सवाल आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे, बताइए। शरणार्थियों को सुकून भरी राह जो मिली, विपक्षियों की आह क्यों निकल रही है? और रह गई बात, इमरान खान मेंटल हैं और वैसे ही हाउस में भी बैठे हुए बहुत मेंटल हैं। जी, ये आपकी अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान से हमारे हाउस के लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहते। यहाँ से भी लोग सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ साहिबा हैं, मेरे साथ राबेरी हैं, क्योंकि आपने बोला, सवाल यहाँ पर उठे कि हिंदुओं की प्रताड़ना वहां पर नहीं हो रही, ये सवाल उठे। लेकिन यहां पर 2 लाइव गवाही मेरे साथ है, मैं चाहता हूं आप दोनों खड़ी हो और अपनी आप बीती बताएं। कल संसद में इनका जिक्र हुआ, कल गृह मंत्री अमित शाह ने इनका जिक्र किया, और आज ये स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, और कई लोग प्रताड़ित हुए हैं, आप भी जनाब प्रताड़ित हुए हैं। मैं सवाल आपसे भी लूंगा,
बताइए क्या है पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, वहां पे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, सिखों की स्थिति क्या है, बौद्धों की स्थिति क्या है? क्यों भागना पड़ा आपको वहां से, क्यों आना पड़ा हिंदुस्तान की शरण में? वहां पर बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है, वो डरे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, हम लेडीज भी नहीं निकल सकती हैं। वहां पर कोई भी हमारा ये बोल सकते हैं ना, मुसलमान यहाँ पर हमारे उधर बोल ही नहीं सकते हैं, कोई भी बोलता है उसको मार देते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हम अपने लड़कियां उठा के ले जाते हैं, हम लड़कियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। हमारे लड़कियां उधर कोई रिश्तेदारों की उसकी लड़की उठाई, फिर हमारे को डर लगा, हमारे रिश्तेदार कितने 1947 के बाद आपको लगता है वहाँ पे हिंदू परिवार बढ़े हैं या कम हो गए हैं? कम हो गए हैं। कितने कम हुए? लगभग बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। अभी आधे भी नहीं है उधर, आधे भी नहीं है। अभी वहाँ पे इतना जुल्म चल रहा है लड़कियों को। अभी तो हुक्म दिया है तो बूढ़े बच्चों को सबको मुसलमान कर लो। अभी लड़कियों को हिंदू लड़के लेकर आते हैं तो उसको काट देते हैं, जो लड़कियों को लेकर जाते हैं तो वो मुसलमान कर देते हैं। हिंदू लड़कों को काट देते हैं और हिंदू लड़कियों को मुसलमान कर देते हैं। मुसलमान लड़की लेकर आते हैं हिंदू, फिर वो काट देते हैं। शेम लड़कियों को लड़कियां लेकर आते हैं तो लड़कियों को लेकर जाते हैं तो मुसलमान कर देते हैं, हिंदू लड़की लेकर आते हैं तो उसको काट देते हैं। इतना जुल्म चल रहा है अभी, तो इतना जुल्म चल रहा है वहीं पे लड़कियों को भी। अभी हमारे को जब तो हम भाग कर यहाँ आ गए हैं। ये क्या बात है? ये पाकिस्तान से आए हैं? ना, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं। हम झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी एक सेकंड बैठी एक सेकंड। मुसलमान नफरत करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। मुसलमान बोलते हैं, मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर है। हम बुतों की क्यों पूजा करते हो? मस्जिद की पूजा करो। क्यों हम मस्जिद की पूजा करें? हम अपने आपने गलत बोला, ये सच बोल रहे हैं। ये आप बीती बता रही हैं, आपको लगता है अपना घर छोड़ कर आई? एक सेकंड सुनिए, हम अपनी आप बीती बता रहे हैं, आप कह रहे सच बोल रहे हैं। हमें क्या प्रूफ लेके आना चाहिए पाकिस्तान से? वहां से जाकर क्या बात करते हो आप? हमें प्रूफ लेके आते क्या? एक सेकंड बात क्या करते हो? सच बोल रहे हैं सर, इनकी आंखों में आंसू है। हमारी बहन बेटियों को 12 साल की बेटी को उठा लिया, एक 80 साल के पुत्र को उठा के ले गया, शादी कर ली उसने जबरदस्ती हमारी आंखों के सामने, और आप हमें कहते हो हम सच बोल रहे हैं? प्रूफ लेके आना चाहिए आपने अपने। जी सर, इनकी आंखों में क्या बात करते हो? एक सेकंड सर, मैंने क्या अपना घर छोड़ गया है, हम खाली किस कमरे में आए वहां से? देखिए गलत शब्द बोला कि ये अगर सच बोल रही, देखिए ये यहाँ पर अपना घर छोड़ के आ गए। मेरी बात सुनिए, मेरी गुजारिश है, एक मिनट को सामने लाएं। जी, आप दोनों माताओं को सेंटर में लाएं, हम उनको भारत का झंडा देंगे आज। जी, उनका सम्मान करेंगे। मैं एक बात, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप आइए, दोनों आइए यहाँ। आइए, आपको भी आना चाहिए। जी, आप आइए, आप यहाँ आइए, दोनों यहाँ आइए, हमारी माताएं हैं। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। आज देखिए, यहाँ आइए, देखिए डिबेट हर दिन होता है, मगर ये दृश्य बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारी दो माताएं कितना कुछ नहीं सह के यहाँ आई है। देखिए, हम आज किसी से लड़ेंगे नहीं, आज सिर्फ सॉलिडारिटी के साथ, एक साथ इनके परिवार के साथ खड़े होंगे। मोदी जी ने जो तोहफा इनको दिया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपनी बच्चियों की कहानी ये सुना रही थी, हम में थोड़ी भी इंसानियत बची नहीं हुई है। इनकी बच्चियों की देखिए, अपनी बच्चियों की कहानी सुनने के बाद हम इंसान हैं। ये आज भारत का झंडा आप इन्हें दीजिए। आज दोनों माताएं भारत की झंडा के साथ आज भारत की हिस्से बन के खड़ी हुई हैं, और हमेशा के लिए हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। जी, आप हमेशा हमें अपना बेटा मानेंगी, और कुछ भी दिक्कत होगी हम सब आपके साथ खड़े। जी, ये मैसेज बड़ा जरूरी है। एक बात ये कही, बिल्कुल डरिए मत। ये कहा कि जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया जा सकता। ठीक है। अभी मेरी बुआ की पोती वो घर पे बैठी थी, सुंदर थी, लड़कों ने देखा, वहीं से गुजरे तो कोई नहीं है इसके घर में, जबरदस्ती आकर उससे बलात्कार किया। अभी कोमा में लड़की खड़ी पड़ी है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सब भाई भाई की तरह रहते हैं। बिल्कुल आप अपने हिंदुस्तान में जी बहुत बहुत शुक्रिया। तिरंगे को लेकर बिल्कुल ये तिरंगा आपको आज इस बहस से मिला, आपके लिए भी यादगार होगा। लेकिन जब मैं ये कहानी सुन रहा था तो मेरी भी आंखें भर आई। लेकिन सुशील पंडित मैं इसकी राजनीति पर आना चाहता हूं। सोनिया गांधी, संबित पात्रा, मैं आपसे पूछता हूं और सुशील पंडित आपसे। ठीक सर आप हुआ ना आपका। एक सेकंड, अब मैं संबित पात्रा, सोनिया गांधी इसको काला अध्याय क्यों कह रही है? एक सेकंड अमीश जी, मुझे लगता है जहां तक इस डिबेट का विषय, इस डिबेट को एक क्लोजर मिला है, क्योंकि अब इसके बाद लड़ना उचित नहीं होगा। जहां तक सोनिया गांधी जी का ये कहना कि ये काला दिन है, देखो एक मां की आवाज़ आपको समझनी होगी। एक नालायक बेटा जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जिसने पार्टी को खत्म कर दिया, अब उनको बेचारी सोनिया जी को हर कुछ काला दिन नजर आ रहा है 2014 के बाद से। अब कौन अध्यक्ष बनेगा, पार्टी कैसे चलेगी, ये पूरे एक वंशानुगत ये पार्टी चल रही थी, उस पार्टी का क्या होगा? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जीडीपी से ध्यान हटाने के लिए सीएबी लेकर आया गया। तो फिर ये लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये आराम से पार्लियामेंट में वोटिंग करते, इतनी बयानबाजी नहीं करते, ध्यान ही नहीं हटती, फिर खुद ही डिबेट करते जीडीपी के ऊपर। डिबेट तो खुद इन्होंने बंद कर दी जीडीपी के ऊपर। जी कौन ध्यान हटा रहा है? शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं माफी चाहता हूं, समय फिलहाल इतना ही है। मुझे चुने हुए प्रतिनिधि है। जी आप क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान से? आप क्यों आ रहे हैं हिंदुस्तान? आखिरी लाइन। हम तो सर इस वजह से आए, हम वहाँ सुरक्षित नहीं है और हमारे जो इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होती तो अपनी जन्मभूमि कौन छोड़ता है? कितने साल पहले आए आप? मैं 2014 में आया हूँ। 2014 में आप आए हैं। हाँ। यानी आपको नागरिकता मिल जाएगी कि आपको लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह ने ठीक करा, बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। हम यहाँ दिल्ली में बस रहे हैं, फिर यहाँ भी दम घुट रहा है, कहीं न जा रहे हैं। पर ये विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये काला दिन है। आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी नहीं, जो देखो ना, जो हमारे लिए विरोध कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अपने इज्जतें बचा के यहाँ आए, हमारा धर्म बचा। आप तो इनको भी नहीं आ रही थी। एक सेकेंड। जी हाँ, धर्म बचा के यहाँ आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिलहाल इस बहस को यही खत्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स इस बहस को यहाँ देखने के लिए। लेकिन इस देश में कुछ ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई हैं। तकलीफ यह है कि उस दुकान पर अब ताला लग गया, इतना बड़ा वाला, तो वो ताला खुलेगा कैसे, उसकी जुगाड़ में ये लोग लगे हैं। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं भारत पर, भारतीयता पर, हिंदुस्तानियों पर, हिंदुस्तान पर, ये मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान ही है जहां पर श्री अमृतसर साहब से लेकर गुजरात तक इबादत भी होती है और पूजा अर्चना भी होती है। ये हिंदुस्तान ही है जहां काशी मथुरा में एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है, इबादत भी होती है, पूजा अर्चना भी होती है। ये हिंदुस्तान ही है जहां पर हिंदू 500 साल का इंतजार करके राम मंदिर को लीगल तरीके से कोर्ट में केस लड़कर उसको बनवाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुस्तान ही है। इसीलिए हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म था आदिकाल से। मैं ये बात को बड़ी प्रामाणिकता से बोल रहा हूं, आदिकाल से सेकुलरिज्म था और अभी तक सेकुलरिज्म है। हमारी तो फिलॉसफी सेकुलरिज्म पर बनी हुई है, लेकिन सोचना उनको चाहिए जो बार बार हिंदू राष्ट्र पे सवाल उठाते हैं। इस दुनिया के अंदर कई सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस दुनिया में कई सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, कई सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। इस दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हिंदू और सिखों की जाने की जगह सिर्फ एक ही है, वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। नमस्कार।